नमस्ते दोस्तों, आइए, ये हमारा 20th लेक्चर आ चुका है और इसके पहले जो 19th और 18th हमारा था, उस टाइम पे मैंने तुम लोग को जो 2 सवाल कराए थे, वो 2 सवाल बेसिकली हमारे इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। मतलब वाइंड अप भी कह सकते हो या फिर मेन सवाल कह सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में 100% हर साल आ जाता है। इस साल भी आया था, इसके पिछले साल भी आया था। बस मुझे 2 क्लास और चाहिए, 2 बार 2 सवाल और कराने के लिए। वो हो जाने के बाद पेपर का जो सवाल जब तुमको दिखाएंगे, फिर तुम लोग वेरीफाई करना कि जो हमने पढ़ा है वही सब वहाँ पे आता है कि उसको अलग आता है। और जो तुमने भी कहा था आयुष कुछ देर पहले कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, अब उसका आंसर सुन लो क्या है। ये चैप्टर भी ख़त्म नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज देखो वैराइटीज़ पूरा ख़त्म हो चुका है टिल कल की क्लास तक, 19th क्लास तक। लेकिन आज मेरा मोटिव क्या था कि जो मैंने 18th और 19th क्लास में क्वेश्चन कराया था बिग वाला, वो एक एक सवाल और लगा लेते हैं। टॉपिक वही रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ हम सवाल एक और इससे पिकअप कर रहे हैं ताकि प्रोसेस दोबारा देखो। और नया सवाल लगवाएंगे तो एक मन लगा रहेगा, सेम सवाल कराएंगे तो बोरिंग लगता है ना। तो एक सवाल और पिकअप करते हैं। और हाँ, अब जिन बच्चों को नहीं पता मैंने 18th और 19th में क्या कराया था, या मान लो कोई बच्चा पहली बार पढ़ने जा रहा है उस टॉपिक को, तो भी उनको इसलिए क्लियर हो जाएगा बिकॉज हम तुमको ढंग से स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्रॉपरली बताएंगे। बट बताने से पहले एक छोटा सा हिंट, जो सवाल लोग अभी पिकअप करने जा रहे हैं उसमें जो मैंने कल भी कहा था, मोर देन 90% कंटेंट रिपीट है जो हम लोग अभी तक लगाते आए हैं। बस जो 10% नया पार्ट है हमको उस पर फोकस करना है आज के अपनी इस पूरे क्लास में, क्वेश्चन में। तो पहले जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कल मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इस न्यू बुक का। अब आज थोड़ा रिवर्स गियर में जाके वापस बैक पे जा रहे हैं और पिकअप करें क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ ध्यान दो, अब देखो उसको, अब 71। अब 71 मैंने कहा तुम्हारे किताब में वो सवाल दूसरा भी हो सकता है ना, तो मैच करो पार्टनर्स के नाम से और बैलेंस शीट के टोटल से, ताकि क्वेश्चन मैच करे। और आई बिलीव तुम्हारा किताब किसी भी एडिशन का हो, ये सवाल मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा ही, हम मान के चल रहे हैं। नहीं मिला तो भी तो हम पूरी बातें क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तुम्हें मतलब है सीखने से फिलहाल, बट मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ऑन 31 मार्च 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, एंड उनका हमें बैलेंस शीट दिया है विथ रेशो के साथ। रेशो दिया है 3:2। जब भी तुम एग्जाम में सवाल लगाते हो, स्पीड में कैसे होता है, जो हमारे बेसिक बातें होती है उनको पढ़ के तुरंत आगे बढ़ा करो। जैसे यहाँ पे बात क्या था 2 पार्टनर्स का, दैट इज ए एंड बी। इनका हमको ओल्ड रेशो दिया कितना, 3:2। हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन में जो जब काम आएगा इंफॉर्मेशन निकालने का बाद, वहाँ ऑन द स्पॉट निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब पार्टनर का नाम दिया था, रेशो दिया था, बैलेंस शीट दिया है, और मैंने पहले भी कहा था बैलेंस शीट का अभी कोई रोल नहीं है। उसका रोल कब आता है, जब तुम बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वहाँ पे बैलेंस पुट कर लेते हो, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस पुट कर लेते हो। उसके बाद जब रिजर्व सरप्लस पुट करने की बारी आती है तो वहाँ काम आता है ना, तो अभी बैलेंस शीट को इग्नोर करते हैं। ठीक, नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे हमारे लिए एक न्यू पार्टनर सी आ रहा है। कुछ आगे लिखा उसके बारे में नहीं, सी कितने के लिए आ रहा है लिखा ही नहीं है। और देखो बार बार तुमसे कह रहा है, ये जो न्यू रेशो निकालने का कंडीशन आता है, ये यहाँ पे कुछ नया नहीं दे रहा है। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के थे, जहाँ पे तुमने फोकस किया था, प्रैक्टिस किया था हाउ टू गेट एनआर एंड हाउ टू गेट एसआर, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चले आ रहा है। तो ये तुमको आना चाहिए कम से कम। फिर भी नहीं आता, तुम नोटिस करो हम हर बार तब भी सॉल्व करवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी में से बट तभी कराते हैं कि तुम वो बार बार सीखो, कोई बुराई नहीं है। वो एट द एंड सीखते रहो जब तक मौका जब मिलता जा रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे सी एडमिट तो हुआ, ठीक है, बट कितने के लिए क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा में देना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन। आगे पढ़ो, लिखा भी है ए सेक्रीफाइस 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, इस तरह लिख के दिया है ना, दैट ए जो है सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे 2/15, कैसे फ्रॉम हिज शेयर, ये लिखा है ना। हम बेसिकली क्वेश्चन को लिख रहे हैं सिर्फ, तो अगर थोड़ा छोटा भी लिख रहे हैं तो इसलिए मान लेना, बिकॉज हमको पूरा भी बहुत इसमें लंबा कैलकुलेशन है, स्पेस मुझे चाहिए, और हम बेवजह बोर्ड को रब नहीं करना चाहते हैं, ताकि तुम्हें पूरा सवाल एक बार में दिखे, ताकि माइंड में इमेज बना रहे सवाल कैसे कहाँ सॉल्व हुआ, कितना कैसे क्या हो रहा है।
तो ए सेक्रीफाइस करा 2/15 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी के लिए क्या बोल रहा है, बी सेक्रीफाइस क्या लिखा है 1/6 टीएस लगा हुआ है ऑफ हिज शेयर। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें सी का शेयर नहीं दिया था और सी अपना शेयर कैसे मांग रहा है ए और बी से, ओल्ड पार्टनर से, और नीचे इंफॉर्मेशन दे दिया है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में आगे और कितना क्या दिया है सब छोड़ो, पहले इतने के ही बिहाफ पे ये तो मानते हो ना कि भाई सवाल जो मैंने इतना लेके छोड़ा फिलहाल, ये हमारा सवाल बन गया क्वेश्चन नंबर 1 से 19 के बीच में किसी एक सवाल से मैच करेगा मे बी। तो इतने के अकॉर्डिंग क्या तुम लोग अब यहाँ पे सी का अमाउंट ऑफ शेयर एंड कंप्लीट एनआर एंड एसआर निकाल सकते हो इतने से ही? थोड़ा निकालते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिया है ना, तो इसका मतलब क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, माइनस करना होगा, बट यहाँ ऑफ दिया है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे चल के ना सॉल्व करते वक्त। अब यहाँ पे ये देखो ना, पहले ए ने सेक्रीफाइस किया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ए जब सेक्रीफाइस कर देगा 2/15 अपने शेयर में से, तो ए का अपना खुद का कितना बचा चेक करते हैं। यहाँ पे कितना ए का ओल्ड है, मतलब ए का खुद का कितना है 3/5, ठीक है। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि न्यू शेयर कितना आएगा सबका, तो पहले ए का निकालें। ए का सिंपल है, ए का पहले से कितना था 3/5 फ्रॉम दिया है, तो डायरेक्टली वो अमाउंट बता दिया कि ए कितना दे रहा है सी को, तो जितना दिया डायरेक्टली माइनस कर दो, दैट इज 2/, ये जो हम डायरेक्टली माइनस किए हैं ये क्यों हम कह पा रहे हैं, हाँ फ्रॉम लिखा है। और दिमाग लगाओ ना, अगर हम ही कहते हैं मेरे पास 10 रुपीज़ था, मैंने अपने 10 रुपीज़ में से ऐसे कहा कि आई हैव प्रोवाइडेड 2 रुपीज़ फ्रॉम माई 10 रुपीज़ टू आयुष, इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपीज़ में से मैंने डायरेक्टली 2 रुपीज़ दे दिया इसको, मेरा बचा कितना फिर 8। ये कैसे आया, फ्रॉम कहा था तो सिंपली माइनस कर दो, तो यहाँ फ्रैक्शन माइनस कर लो, कितना आएगा सॉल्व करो, ये आएगा 3 3 जाओ 9, यहाँ तो 2 रह जाएगा, कितना आ गई है, इसको रखे रहो। अब बी भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जब बी की बात कर रहे हो तो वहाँ पे ऑफ लिखा है कि बी कह रहा है कितना सेक्रीफाइस करेंगे, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है, बट ऐसे लिखा है कि 1/6 ऑफ हिज शेयर, बी अपने शेयर का 1/6 दे रहा है। तो पहले पता ही नहीं है मुझे कि बी के शेयर का 1/6 कितना होता है, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस फॉर सी कैसे निकालोगे, जितना बी का शेयर है यहाँ पे है ओल्ड वाला, दैट इज 2/5, बी कह रहा है हम अपने शेयर का 1/6, ऑफ कहा था मैंने इंटू लगा दिया, तो बी अपने शेयर का 1/6 दे रहा है सी को, तो कितना आएगा सॉल्व करो, चाहो तो कैंसिल कर लो, तो तुम्हारा नीचे आएगा 3, तो 1/15 आएगा। तो बेसिकली बी 1/15 दे रहा है सी को, तो मतलब देने के बाद अब जरा बताओ कि बी का शेयर कितना बचेगा, बी का न्यू शेयर कितना आएगा भाई, अगर बी ने दे दिया सी को तो उसका भी तो शेयर घट जाएगा, तो उसका था कितना पहले से 2/5, उसने दिया कितना, सॉल्व करो इसको भी, ये आएगा 3 6 ये 1, तो सॉल्व किए कितना आ गई है 5/1 में, ये बी का शेयर आ गया, मतलब ए का तो मिल ही गया था बहुत इजीली, बी का थोड़ा स्टेप बढ़ा क्योंकि ऑफ कहा था, तो मतलब ले दे के हमें वो तो फिगर मिल गया कितना ए का शेयर बचा देने के बाद, कितना बी का बचा देने के बाद, तो मतलब मेरे पास ए का बी का न्यू शेयर तो मिल गया। किसका न्यू शेयर मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि सी का दिया नहीं था ना, तो सी का भी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकालेंगे, देखो जितना जितना ए और बी से मिल रहा है तुम उसी को ऐड कर लो, सी का मिल जाएगा, क्योंकि अगर सी का नहीं दिया तो यही तरीका बचता है सी का निकालने के लिए कि जो ए दिया जो बी दिया उनको सम कर लो, तो सी का मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ए कितना दे रहा है, नहीं ये तो ए का न्यू शेयर था, ए दे कितना रहा है, तो ए से पा रहा है सी जो है वो ए से इतना पा रहा है, जो क्वेश्चन में पहले से स्टार्टिंग में दिया था डायरेक्टली फ्रॉम कह करके। बी से कितना पा रहा है, यहाँ हमने निकाला था कितना 1/15, देखो एक मिनट जो ठीक है, ए वाले केस में डायरेक्टली बता दिया था कि ए कितना दे रहा है, तो वो तुम पुट कर पाए एज इट इज। बी वाले तुमने कैलकुलेट किया था क्योंकि ऑफ कहा था कि कितना बी से मिल रहा था, दोनों सॉल्व कर लो, दोनों बी से में 2 + 1 कितना आएगा
तो मतलब हमारे पास ए का, बी का, सी का, तीनों का न्यू शेयर मिल गया। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? ए का न्यू शेयर यहाँ लिखा हुआ है, बी का यहाँ लिखा हुआ है और सी का यहाँ लिखा हुआ है। ये मत मान लेना, ये तो उसका अमाउंट था कि वो कितना दे रहा है। देने के बाद कितना ए का रह गया, वो बी का रह गया, सॉरी, वहाँ नीचे लिखे हुए। तो इन्हीं तीनों को जहाँ तुमने लिख दिया रेशो के स्ट्रक्चर में, तुम्हें एनआर मिल जाएगा इंस्टेंट। और एनआर क्यों निकलवा रहे हैं? जस्ट बिकॉज सिखाने के लिए। हमारे इस पूरे सवाल में एनआर कहीं काम नहीं आने वाला। अगर मान लो काम आता तो ठीक है, वेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और भी है, हम तो सॉल्व करवा दी बिकॉज मुझे सिखाना था। तुम लोग सॉल्व एग्जाम में करोगे क्या बिना सवाल से आगे पढ़े? हम तो सवाल रोक दिए बीच में पढ़ना और सॉल्व करवा दिए, क्या तुम ऐसे करोगे? तो वहाँ पे तुम लोग क्या करना, पहले क्वेश्चन का लास्ट पढ़ो कि करना क्या है। अगर वहाँ लिखा है कि एनआर भी निकालो तो तुम भी करना, जैसे मैंने किया स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा था कि एनआर निकालना है, तो जब तक एनआर का नीड ना आ जाए क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी, एनआर मत निकालना। तुमको आता होगा तो भी मत निकालना। यहाँ टाइम जा रहा है इस पर ना, तो हम तो क्वेश्चन नीचे पढ़ने भी नहीं गए थे कि कहा है कि नहीं कहा है, बिकॉज मेरा मकसद सिखाने का पहले था। बट तुमने एग्जाम में क्या करना, दोबारा कह रहे पढ़ लेना पहले। आई थिंक यहाँ कहा भी है, नहीं कहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट्स इट। तो एनआर कहा नहीं था, बट फिर भी सीखो, कोई बुराई नहीं था, ठीक है ना। हाँ, बट एग्जाम में जरूर ध्यान देना कि कहेगा तो ही करेंगे, अदरवाइज तब भी करेंगे अगर क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ गया तो। हाँ, जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, कहा भी नहीं है, तो बिल्कुल मत करो, टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो हमारे पास ए का, बी का, सी का, तीनों का मिल गया न्यू शेयर्स। उनको लिखो उसमें क्या बोलते हैं, न्यू रेशो निकालने के स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसे ए, बी और सी। तो ए का यहाँ पे लिखा हुआ है 7/15, बी का यहाँ लिखा है और सी का, तीनों का बेस सेम है, तो ये तो कट ही जाएगा, कितना बचेगा? तो इतना हमारा सॉल्व करने मिला। अब ये सब चीज़ें हम तुमको दोबारा इसलिए सिखा रहे हैं ताकि मत भूलो। ये सब बेस था हमारे बड़े क्वेश्चन को लगाते वक्त, हालांकि ठीक है जान गए। अब इसी सवाल में अगर ये भी कहा होता ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो कैलकुलेट एसआर, ठीक है, कैसे निकालें, सेक्रीफाइस रेशो, ये तो जरूरी है, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। ए और बी ने सेक्रीफाइस कितना किया उस सी के लिए, दो तरीके हैं। तुम्हारे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू निकाल चुके भी, जस्ट न्यू रेशियो। तो जो फॉर्मूला तुम पढ़े हो ओल्ड माइनस न्यू एसआर के लिए लगा दो, बट लेंथी प्रोसेस है ना। समझदारी क्या है, हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़, ओल्ड पार्टनर्स का अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, कि उन दोनों ने सी के लिए कितने कितने अमाउंट का सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से, वो अवेलेबल है। कैसे, ये देखो हम मार्क कर देते हैं हम। ए ने बेसिकली इतना सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, है ना, और बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। तो जब मेरे पास दोनों वो फिगर अवेलेबल है कि दोनों ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना दे रहे हैं सी को, दैट इज सेक्रीफाइस अमाउंट, उन्हीं को पास में ले आओ, लिखो रेशो फॉर्म में, बन जाएगा एसआर। तो इस तरीके से ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, ऊपर हमारे पास है, ए का दिया था डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया और हमने बस बी का सॉल्व किया था। सॉल्व करो, दोनों का बेस सेम है, कितना आएगा। अब ये जो मैंने इतना डायरेक्टली कर पाए बिना फॉर्मूला अप्लाई किए, सब तुम तभी कर पाओगे एग्जाम टाइम पे जब तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हम कोई भी चीज़ अभी जितना बताएं बोर्ड पे, एकदम सडनली कुछ नया बताएं ऐसा नहीं है, रिपीट हो रहा है या कहीं कहीं पे कहीं ना कहीं पे चीज़ आया हुआ था। अब तुम कितना चीज़ों को रिकॉल रख पा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। अब आते हैं मेन सवाल पे, ये मैंने लिख के रखा है, हमारे काम माइट भी आ जाए। चलो अब सवाल पे आते हैं। दे एडमिट सी, जिसमें से आगे जो बातें कहा था कि कितना वो ए से पा रहा है कितना वो बी से पा रहा है, वो सब तुमने सॉल्व कर ली ना, बात खत्म। अब आगे कह रहा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर टू बी अग्रीड अपॉन, सी के आने के टाइम पे इतनी बातें हमको मान के चलना है। क्या क्या, पहले ही कह दिया सी विल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दिया है, क्या क्या दिया है, यहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इधर क्वेश्चन में कह रहा है जो सी है वो बेसिकली क्या क्या ब्रिंग कर रहा है, क्या क्या लेके आ रहा है। पहला गुडविल का अमाउंट, कितना गुडविल अमाउंट ला रहा है प्रीमियम का हिसाब से, 1,50,000, ये लिखा है ना, ठीक है। और आगे इसमें लिखा है, पढ़ दे रहे हम, अपने में से नहीं बोल रहे। एंड सेल ब्रिंग इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जो उसका कैपिटल अमाउंट है वो दिया नहीं है, वहाँ पे एक वर्ड लिख दिया है कि कैपिटल कितना लाएगा, वो दिया नहीं है, बट इसके लिए एक बात कह दिया है कि वो कैपिटल लाएगा बेसिकली कैसे, प्रपोर्शनेट बेसिस पे।
अब ये क्या होता है, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे आज 20th लेक्चर, इसके जो ठीक एक कदम पीछे था 18th वन, वहाँ डिस्कस प्रॉपरली किए थे। आज हम दोबारा उस चीज़ को ढंग से फिर बताने जा रहे हैं। बस मैंने सवाल नया पिकअप किया है, कॉन्सेप्ट वही डिस्कस कर रहे हैं और दोबारा सब कुछ बताएंगे प्रॉपर वे फिर से। इसमें क्या होता है ना कि इसमें ये सी जो है वो अपने मन से कितना पैसा लेकर आए कैपिटल बता नहीं रहा। सी कह रहा है ठीक है भाई हम कैपिटल लाएंगे, नॉट बाय माई ओन चॉइस, मतलब हमें खुद से कितना लाना चाहिए वो नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई जितना मेरा कैपिटल बनता है ऑफिशियली आप लोग के हिसाब से, मतलब आपके कैपिटल व्हाट, कौन आप जो ओल्ड पार्टनर्स थे, तो ए और बी का जो कैपिटल था, ये कैपिटल जो रहेगा सी के आने के टाइम पे, उस ए और बी के कैपिटल के अकॉर्डिंग जो बनेगा सी का मैथमेटिकली, मतलब कहने क्या है कि हो सकता है कि ए और बी का कैपिटल बहुत अधिक था तो उसके वजह से सी का जो कैपिटल बनेगा वो भी अधिक बन जाएगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी बात कर रहा है, बहुत कम था तो सी का भी कम बनेगा। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सी सिंपली कह रहा है हम ना ज़्यादा लाएंगे ना कम लाएंगे, जैसा आपका कैपिटल उसी के आसपास के प्रोपोर्शनेट लेवल पे हम भी ले आएंगे। तो ये तुम्हें कैसे निकालोगे इसका प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब होता है कि इस पे तुम काम करो क्वेश्चन के एकदम एंडिंग में। मतलब कहने क्या है कि अब इसके लिए परेशान मत हो, कैपिटल नहीं दिया है ना, तो जब भी तुम्हें सवाल इस टाइप का दिखे किसी भी जगह पे, एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, एकदम सिंपल से पहले हिंट क्या है, जब भी क्वेश्चन में कोई न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं मेंशन है तो क्या करो, उस चीज़ को ध्यान ही मत दो, क्योंकि इसका तुमको रोल पता कहाँ पे आएगा, जब क्वेश्चन एंडिंग पहुँचते हो। याद करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब निकालते हो, बैलेंस पूरा सब पुट करने के बाद बैलेंस पुट किए, रिवर्सल प्रॉफिट लॉस पुट किए, रिजर्व पुट किए, गुडविल भी लाया तो वो बांट दिए, सेक्रीफाइस में जब सब कुछ कर लेते हो, जो नीचे बैलेंस निकालते हो लास्ट में जो कहलाता है फाइनल बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, वहां तक पहुंच जाओ, उसके बाद ही ये वाला पार्ट कर पाओगे। तो मतलब इसका भी कोई रोल तो है नहीं, तो इसको भूल जाते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा गुडविल दिया है, कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ तक इसको होल्ड करते हैं। हाँ इतना मुझे पता है, अगर गुडविल दे दिया है डायरेक्टली तो ये कैसे बटेगा, इन द ऐसा जो मैं यहाँ पे निकाल रखा है कितना, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। जहां तुम सेकंड पॉइंट पे आओगे तुम्हें तुरंत दिख रहा है कि वो सारे पॉइंट्स अब किसके दिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन के, और क्वेश्चन में कहा भी था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन लेजर अकाउंट। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो लाइंस ड्रॉ होते हैं ना, ड्रॉ पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इतना लिखो, चलो अब यहाँ ध्यान दो, मैंने ड्रॉ तो कर लिया, ये तीन पार्ट है यहाँ पे ना, ए बी सी, ए बी एंड सी। अब देखो मेन बात क्या है, जो हमने अभी तक सॉल्व किया है वो तो क्वेश्चन का पहले मेन पार्ट था ही नहीं, जो अब करने जा रहे हैं वो मेन पार्ट रहेगा, बट उसमें कुछ नयापन नहीं है, न्यू पार्ट एंडिंग में आएगा। जो कि मैंने बताया था कि भाई जब भी वो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता तो है बट कितना नहीं दिया होता है, और वो प्रपोर्शनेटली लेकर आ रहा है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग लेकर आएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम्हें निकालना है कैपिटल तो उसका एक ही तरीका होता है, नॉर्मली पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो टिल यहाँ तक कि इनका बैलेंस कितना आएगा। हालांकि सी का तो नहीं निकाल पाओगे बिकॉज सी कैपिटल दिया ही नहीं है, बट कम से कम ए और बी का तो निकालोगे ना। और वहाँ तक जब पहुँचना है तो उतने कंटेंट तक पहुँचने की हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो हमने पहले से बहुत बार सीखा हुआ है कि कैसे नॉर्मली बनाते हैं रिवैल्यूएशन एंड बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ये दोनों पार्ट पता ना कहाँ सीखते आ रहे हैं, कहाँ से सीख के आ रहे हैं, चैप्टर 2 से। वहाँ पे ये चीज़ था, बस इस चैप्टर 3 में क्या नया कर दिया ये जोड़ के, बाकी सब कुछ हमारा ओल्ड होने वाला है। चलो पढ़ो सवाल ध्यान से, अब शुरुआत करो। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। याद करो, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। क्वेश्चन जो 46 था इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें कि तुमने सीखा था सिर्फ रिवैल्यूएशन, क्वेश्चन 46, वहाँ भी तुम्हें ये अंडर और ओवर वैल्यूड का केस था ना, जहाँ तुम्हें एक ट्रिक बताया था हिंट के तौर पे कि ये लगाओ फॉर्मूला, बहुत जल्दी पा जाओगे उसका अमाउंट। याद है, इधर आ जाओ। इसमें लिखा है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, इसका पहले मतलब क्या होता है, बाय मिस्टेक हमने स्टॉक को कम से दिखा दिया। तो किसी एसेट्स को डिक्रीज दिखा देते हो तो वापस में क्या करना होगा उसको, और जब भी एसेट्स को इंक्रीज दिखाना होता है तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इट इज इनकम फॉर द फर्म। तो अगर हमें एक स्टॉक को वापस से सही करने के लिए जो बिकॉज गलती से अंडर वैल्यूड हो गया था बढ़ाना है, तो यहाँ पोस्टिंग होगा, कैसे करोगे, लिखो बाई
स्टॉक कितने से आएगा? अब यही तुम्हें सीखना पड़ेगा कैसे से वो निकाले कैलकुलेशन। ट्रिक क्या है, जितना उसका बुक वैल्यू था, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगर तुम्हें ओवर वैल्यूड वाले केस में अमाउंट निकालना है, कितने से ओवर वैल्यूड हुआ था वो अमाउंट पता लगाना है ओवर के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, जितना बुक वैल्यू है इनटू जितने से हुआ है ओवर वैल्यूड अपॉन 100, और बिकॉज ओवर ज़्यादा तो प्लस करोगे ओवर वैल्यूड। और अगर इसी का कॉन्ट्रास्ट कर दो अंडर वैल्यूड के लिए, किसके लिए, तो अगर तुम्हें निकालना है अंडर वैल्यूड का अमाउंट, सेम फॉर्मूला बुक वैल्यू इनटू यहाँ पे जहाँ लिखा था ओवर वहाँ क्या कर देना अंडर, और नीचे में जो लिखे थे प्लस वहाँ क्या कर देना। तो हमारे यहाँ पे जो स्टॉक है वो क्या हुआ, ओवर के अंडर है, अंडर लिखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जितना इसका ऊपर दिया है बुक वैल्यू 4.5 लाख, तो उस 4,50,000 को मल्टीप्लाई करो जितने से हुआ है अंडर वैल्यूड परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस 10। ये सॉल्व कर पाओगे आप? 4.5 लाख इंटू 10 अपॉन 90, जब सॉल्व तुम लोग करोगे, जितना हम सॉल्व कर पा रहे मेंटली, ये तुम्हारा आएगा 50,000। ये डायरेक्ट करने का तरीका है और तुमको टाइम बचाना भी होता है, तो इस तरह किया करना, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो, इसके आगे लिखा था प्लांट मशीनरी को हमने गलती से ओवर वैल्यूड कर दिया, किसी एसेट्स को तुम बाय मिस्टेक बढ़ा कर दिखा दियो, तो वापस डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेक इट करेक्ट। तो डिक्रीज का मतलब यहाँ पे आएगा, बिकॉज एसेट्स का डिक्रीज लाइबिलिटीज का इंक्रीज इधर आता है, तो इधर आएगा टू प्लांट मशीनरी, और सेम फॉर्मूला, बस ओवर है तो ये जो फॉर्मूला था ये लगाओगे। कितना अमाउंट दिया प्लांट मशीनरी का, 6 लाख, तो 6 लाख इनटू कितने से ओवर वैल्यूड है, ये भी तुम्हारा 20% लिखा है, तो 20 अपॉन में 100 माइनस, इसमें कहा है ओवर ना, तो प्लस लगाओगे इस बार, प्लस 20। सॉल्व कर पाओगे? 20 अपॉन 120 आएगा, कट किए तो 1 अपॉन, क्या गलत हुआ है क्या, 1/6 आएगा, तो ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा 1 लाख। चेक कर लो, इतनी आना चाहिए, सही है पक्का। अब देखो ओवर और अंडर वाले केस में हमेशा एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये समझ नहीं पाते पहले पोस्ट कहाँ करना है। तो याद करो कि अगर तुमने किसी एसेट्स को कर दिया है गलती से ओवर वैल्यूड, एसेट्स को ओवर दिखा दिया, बढ़ा कर दिखा दिया, तो घटाना पड़ेगा, तो इधर आएगा। तुमने किसी एसेट्स को कम दिखा दिया था अंडर वैल्यूड, अब बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर आएगा। इसी का अपोजिट माइंड लगा देना लायबिलिटी वाले केस में, ये भी होता है बहुत बार कि कोई लायबिलिटी का अमाउंट हमने बाय मिस्टेक दिखा दिया अंडर वैल्यूड, कोई लायबिलिटी हमने गलती से कम दिखा दिया, तो अब उस कम को सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर आएगा, फिर इधर। तो ऐसे अपना दिमाग लगाना, बाकी सॉल्व इसी प्रकार करोगे, कैलकुलेशन नहीं बदलेगा, बस उसका वो जो था प्लेस कहाँ वो पोस्ट होना है वो तुम ध्यान देना सिर्फ। नेक्स्ट पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000, ऊपर जाके कंपेयर करो, हमारा इन्वेस्टमेंट था कितने का, 2 लाख, और कितना हो गया, तो ये तो बढ़ा है ना, फायदा है, घटा नहीं है, तो इधर आएगा बाई इन्वेस्टमेंट, और कितने से बढ़ा है, 20,000। मैंने पहले भी कहा है कि रिवोल्यूशन में चेंज अमाउंट आता है, तो 20,000 से आ गया। नेक्स्ट पढ़ो, डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वो अनरिकॉर्डेड, इसका मतलब क्या है, डेटर 10,000 रुपये का हमने रिकॉर्ड में लाना ही गलती से भूल गए थे, एक एसेट्स को रिकॉर्ड में लिखना गलती से भूल गए थे, तो अब लाना पड़ेगा, फायदा है, तो इधर ही आएगा बाई डेटर, कितने से, 10,000 से। अब बाद में कह रहा है 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर पे। अब 5% का प्रोविजन कैसे निकालें, अब प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होता है ना, तो ये तो फिक्स है कि इसका जो प्लेस है उधर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब सॉल्व कैसे करें, हम लोग प्रोविजन निकालते हैं डेटर के अमाउंट पे, ऊपर जाकर दो डेटर दिया कितने का है, 7,50,000 का, बट 10,000 डेटा तो और भी आ चुका है ना, यहाँ देखो दिया हुआ है, तो मतलब हमारा डेटा हमारा बदल चुका है, तो न्यू डेटा का निकालते हो, टोटल कितना आएगा, 7,50,000 पहले से था, प्लस 10,000 का और आ गया, कितना हो गया, 7,60,000। उस पे निकालो कितना, 5%, इतनी दिया ना, कितना है, सॉल्व करो,
ये तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा, यहाँ से कर ले रहे हम, 7,60,000 इंटू 0.5, 38,000 आ रहा है, कुछ भी बोल रहे हो। देखो जब इसको सॉल्व किए ये तुम्हारा आएगा 38,000, कितना आएगा 38,000। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब सॉल्व कर रहे हो 38 आ रहा हो, ठीक, गलत नहीं है, बट ये 38 कंप्लीट यहाँ तब लिखोगे इधर जब तुम्हारे क्वेश्चन में कोई प्रोविजन था ही नहीं ओल्ड वाला। भाई तुम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो जितने का कहा है, अगर ऊपर बैलेंस शीट में कोई ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो ये कंप्लीट लायबिलिटी हमारा नुकसान है, तो यहाँ लिखा जाता। बट एक बार जाके फॉर्मेलिटी में देखा करो कि क्या कोई ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं, दिया होता है मोस्टली, इसलिए कह रहा हूँ। तो ऊपर देखो कितना दिया हुआ है, तो तुमने पहले से 30,000 का प्रोविजन रखा हुआ है और तुम्हें प्रोविजन कितना पहुंचा देना है 38, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ाना प्रोविजन को, चेंज की बात हो रही है सिर्फ, 30 पहले से है प्रोविजन, एज पर न्यू एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग वो 38 पहुंचा देना है, तो कितने से बढ़ाना है। तुम्हारे पास जो ओल्ड प्रोविजन पहले से था कितने का, 30,000 का ना, जब इन सबको माइनस किए तो जो गैप आ रहा है वो यहाँ लिखाएगा। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, दोबारा कह रहा हूँ, याद करो तुमको मैंने एक सवाल कहा था, तुम लोग घर पे ट्राई करना, आई थिंक क्वेश्चन 67 था क्या, 63 था, वो अमन विश्वास चेतन वाला, याद है, वहाँ पे यही सारे कंटेंट थे, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड एंड डेटर न्यू एडिशन हो रहा है, कोई प्रोविजन निकालना, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ तुम देखे हो यही सब वहाँ भी था। बस वहाँ हम सवाल क्यों पिकअप करवाए वाला, क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, और जब यहाँ सॉल्व करोगे तुम इसी बहाने ये भी सीख जाओगे प्रपोर्शनल कैपिटल वाला, तो मैंने इसलिए सवाल भी पिकअप किया। यहाँ तुम एज अ होल सब कुछ जान जाओगे, क्वेश्चन हार्ड है, लेंदी है, बट सीखने बहुत कुछ इसमें है। तो यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन कर रहे हो तो वो तुम नॉर्मल जानते हो कैसे निकालते हैं, बस यहाँ पे फर्क कितना था, 10,000 डेटा और आ गया था, तो मैंने ऐड किया, परसेंटेज निकाला, 38 आया, ठीक सब कुछ था, बस ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था 30,000 का और 38 पहुंचाना प्रोविजन न्यू वाला, तो जो गैप है 8,000 का वो यहाँ आ गया। बट चलो एक आगे बढ़ने से एक काउंटर पूछते हैं सवाल। ये बताओ आलिया, जस्ट इमेजिन कि अगर मान लो यहाँ पे तुमने सॉल्व किया एज पर 5% अकॉर्डिंग, प्रोविजन 38 आ रहा है, ठीक था, ओल्ड में 40,000 दिया होता, ओल्ड प्रोविजन 40,000 तो मेंटेन करके बैठे हो पहले से ही, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 38 कह रहा है मेंटेन करने के लिए, वो जो 2,000 पैसा एक्स्ट्रा तुम प्रोविजन बना के पहले से रखे हो, 40 रखे हो पहले से, और एज पर क्वेश्चन 38 रखना है, अब 2,000 डिक्रीज करा देना है, क्या करें इसके लिए, नहीं प्लस माइनस बात नहीं है, पोजीशन बदल जाएगा, क्योंकि जब 30 पहले से था 38 पहुंचाना है एक प्रोविजन को, लायबिलिटी बढ़ाना है मतलब, तो यहाँ 8,000 लिखियो, अब 40 पहले से है और बस 38 रखना है, तो इसका मतलब 2,000 का प्रोविजन ने बेवजह बना के रखा है, एक्स्ट्रा बन गया हमारा गलती से ओल्ड में ही, तो वो जो 2,000 का सरप्लस है वो लायबिलिटी को डिक्रीज कराएगा, तो यहाँ पोस्ट होगा, सेम नाम रहेगा, सेम अमाउंट रहेगा 2,000, बस यहाँ पोस्ट होगा फिर, बिकॉज इट बिकम इनकम फॉर द फर्म। तो ये सब चीज़ एग्जाम में आता है और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो कंपैरिजन ध्यान देना। इसके अलावा यहाँ पे कोई और पॉइंट नहीं बचा, तो इसका बैलेंस कर लोगे, चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है और कहाँ बैलेंस आ रहा है, बताओ यूज कहाँ जाएगा बैलेंस, बैलेंस कहाँ जाएगा, 1,08,000, ये हो गया 1,08,000, यहाँ तो 1,00,000 है ही नहीं, तो बैलेंस इधर ही आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, लॉस, लॉस कितने का आ रहा है चेक करो, 28 कंफर्म, तो उस लॉस को जो 28 तुम लोग बोल रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो बिटवीन ए एंड बी इन द ओल्ड रेशियो, बताओ कितना आएगा बांटो, सही कियो, 16,000 और नीचे 11,200, चलो बढ़िया, इसका टोटल लिख लेना। तुमने एक एस्पेक्ट तो सीख लिया, और ध्यान देना मैंने क्यों तुम लोग को इतना ध्यान से बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कितना लाते हैं, 4 चीजें ना, अब लिखेंगे नहीं, इसे पूछेंगे हम क्या क्या आता है, पहला बैलेंस, दूसरा रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, तीसरा रिजर्व सरप्लस इफ अगर अवेलेबल है बैलेंस शीट के अपीयर्ड फॉर्म में, या चौथा न्यू पार्टनर का गुडविल एंड कैपिटल, कैपिटल नहीं दिया बट गुडविल दिया कम से कम ना, तो एक एक करके पोस्ट करते हैं। पहला क्या आएगा, बैलेंस, वो कहाँ से मिलता है, कितना गंदा आवाज किया देर से ना, इरिटेटिंग था। बाय बैलेंस बीडी, ये हमको मिलता है ओल्ड बैलेंस शीट के टॉप से मिल जाएगा, कितना दिया हुआ है, 10 लाख 8 लाख दिया ना, 10 लाख
8 लाख, ये तो इजी था ना। और तुम लोग जान के आश्चर्य हो जाओगे, इन सब पे मार्क्स मिलता है, ये तुम्हें हाफ मार्क्स दिलाता है मिनिमम, इतने ही पोस्ट लिखने पे, स्टेप मार्किंग तहत, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या आएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, यहाँ तो लॉस हुआ था ना, तो ये इधर आएगा, कैसे, टू रीवैल्यूएशन कितने से, लॉस कितने दिया है 16,800, दूसरा कितना है 11,000, वह जल्दी करो। तीसरा क्या आता है, रिजर्व सरप्लस। ऊपर जाके देखो क्या ऊपर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस है, मुझे एक नाम दिख रहा है, कौन सा है, देखो बैलेंस शीट में एक रिजर्व दिया है, मुझे एक ही दिख रहा है सिर्फ। 2 सेगमेंट है, लायबिलिटी और एसेट्स, खोजो कहाँ दिख रहा है, IFR है ना, और कितने दिया है 50,000। ये IFR तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट घटने की बजाय बढ़ गया था, तो IFR पूरा रिजर्व बचा हुआ है, तो पूरा बटेगा पार्टनर्स के बीच में 50,000 इन द ओल्ड रेशियो। और जो लायबिलिटी का रिजर्व होता है वो कहाँ बढ़ता है, अपोजिट साइड, तो इधर आएगा बाई IFR प्रथम। ध्यान दो, जब बांटोगे 50,000 को इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2, कितना आएगा, पॉज करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो ऊपर से। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं, नहीं बहुत सारा चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गया, लाइट गया अलग, फैन चल रहा अलग, तो आवाज़ भी कर रहा होगा, बट ठीक है, हो सकता है चीज़ें थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा, बट कोशिश करेंगे चीज़ों को मैनेज करने का, ठीक है। ओके, हम क्या बता रहे थे, याद ध्यान दो, और लाइट जाता है बहुत गुस्सा आता है, मतलब अब कंटिन्यू करने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है, हाँ नहीं ठीक है, कंफर्टेबल, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो हमारे पास 4 कंडीशन होता है ना भाई, आराम से हो गया, चलो इधर आ जाओ। पार्टनर्स कैपिटल में आता है 4 चीज़ें, पहला बैलेंस जो ला चुके थे हम पहले से ही, दूसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वो भी आ चुका है, तीसरा इफ कोई रिजर्व सरप्लस अपीयर्ड के तौर पे दिया है बैलेंस शीट के अंदर, जो कि एक दिया था IFR 50,000 का, वो तुम बांटोगे इन द ओल्ड पार्टनर्स, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो 3:2 में, कितना आएगा, बांट लोगे, जब बांटोगे 50,000 को इन द 3:2 कितना आता है 30 और 20, ओके यहाँ तक ठीक था। अब आता है मेन हिस्सा, यहाँ पे हमें गुडविल तो दिया ना न्यू पार्टनर का, कम से कम वो तो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में, सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और यहाँ दोनों सेक्रीफाइस किए हैं, और हमने SR निकाल के बैठे हुए हैं ना 2:1, तो बांटो, यहाँ पे क्या आएगा, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट है 1.5 लाख, इसको बांटो इन द 2:1, कितना आएगा बताओ, कोई बांटा, आई थिंक 90-60 आएगा क्या, 90,000, चांद लो कितना, 1,50,000, हाँ सही कह रही हूँ, 1,50,000, वेरी गुड। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल लगाना, जो मैंने पहले भी कहा था कि हमने बहुत पहले भी किया हुआ है, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब इतने के बाद इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे हमको न्यू पार्टनर कैपिटल भी दिया होता ना, इफ यहाँ पुट करते बाई बैंक कैपिटल पुट करते उस न्यू पार्टनर का, सिंपली सॉल्व करते हैं, बैलेंस आता है 2 बैलेंस CD, यहाँ पे इस तरीके से 2 बैलेंस CD, और ऑल 3 कैपिटल लिखते हैं, काम खत्म, और क्वेश्चन एंड अप हो जाता। बस यहाँ पे वही जो न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है ना, वो नहीं दिया, हमारा काम बढ़ गया, वही अगर दिया होता तो यहाँ लिखते ना सिंपली बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो पुट करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, दैट्स इट। बट मैंने क्या हिंट दिया था, स्टार्ट याद करो, स्टार्टिंग में नहीं कैपिटल अगर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस क्या करो ओल्ड पार्टनर्स का कम से कम ये वाला कैपिटल निकाल लो। और हम पता तुम्हें क्यों स्टार्टिंग से फोकस करा रहते हैं कि यहाँ तक पहुँचो, क्योंकि जबकि उनका तो एक कैपिटल यहाँ दिया हुआ था ना ओल्ड पार्टनर्स का स्टार्टिंग बिगनिंग में, तो मैंने इसको इग्नोर क्यों किया, कब से इग्नोर, दरअसल ये जो लिखा प्रपोर्शनेटली लाएगा वो न्यू पार्टनर, इसमें क्या होता है ना कि जो C है वो एक्चुअली ओल्ड पार्टनर्स के, ध्यान देना इस चीज को, ये हमारा मेन पार्ट है, C जो है वो ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग पैसा लाएगा, कैपिटल अपना, जो C अपना कैपिटल लाएगा, C जो अपना कैपिटल लाएगा वो बेसिकली
ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के अकॉर्डिंग लाएगा। ये वर्ड क्या होता है एडजस्टेड? ये जो था 10 लाख 8 लाख, यहाँ पे मैंने एक जीरो कम लिखा है 8 लाख, ये उनका नॉर्मल कैपिटल है। और व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल? सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ जो कैपिटल आएगा दिस विल बी देयर, क्या कहलाएगा ये उनका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। कोई सॉल्व किया है? कितना आएगा बताओ? ए और बी का बैलेंस निकाले हो? 1 लाख 30 से 10 लाख था ये, 10 लाख 11 लाख 11 लाख 30 हजार प्लस सॉरी माइनस 16,800, ये तुम्हारा आ रहा है 11,13,200। बोल दे फिर से हम, 11,13,200 आ रहा है बैलेंस ए का। बी का निकालो, 8,50,000, ये 20,000 था, तो 8,70,000 माइनस 11,200, ये आ रहा है 8,58,800। तो अब ये दोनों जो अमाउंट है ना उनका एडजस्टेड वाला, वो हेल्प करेगा न्यू पार्टनर के कैपिटल को निकलवाने में। अब वो जो छोटा सा प्रोसेस है वो अब सीख लो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है बहुत से अनकंफर्टेबिलिटी हो चुका है इस क्वेश्चन के दौरान, बट ठीक है, हम लोग स्टिल सीख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये जो दो अमाउंट आया ए और बी का कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, ए और बी का, जरा इसको ऐड करो, कितना आएगा? यहाँ दिया ना 11,13,200, ये ए का था, कितना बी का है? 8,58,800। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 11,13,200। ये हमारा आ रहा है 19,72,000, इतनी आ रहा है ना? हाँ ठीक है। ये जो अमाउंट आया, देखो प्रोसेस में ध्यान देना कि हम किस तरह ये जो अमाउंट है, जो इस सिंगल अमाउंट को निकालने के लिए, न्यू पार्टनर के कैपिटल को निकालने के जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं वहां ध्यान दो। अब तुम्हें करना क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड पार्टनर जो था एडजस्टेड कैपिटल, उनको ऐड कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बताओ कि सी का कैपिटल था कितना? ये देखो जो न्यू पार्टनर आ रहा है सी का कितना कैपिटल है? 3/15। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? 1/5, इतना आएगा सिंपलीफाई करने पे। तो मतलब सी का हमारे पास शेयर तो है। अब यहाँ पे तुमको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, वो क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है, फर्म का जो होता है शेयर कितना होता है? 1, और कितना सी आ रहा है? 1/5। तो तुमसे अगर ये कहें कि जरा बताओ कितना आएगा रिमेनिंग शेयर, कैसे निकालते हो? 1 माइनस 1/5, मतलब जितना फर्म का है माइनस करो सी का। तो सॉल्व किए कितना आएगा हमारा? ये आएगा 4/5। ये पता है 4/5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो शेयर है जो अल्टीमेटली ए और बी को मिला होगा। फर्म के शेयर में से सी को देने के बाद जो बच जाता है उसी पे किसका अधिकार होता है? ए और बी का। तो मतलब ये जो शेयर है ये एक्चुअली ए और बी के नाम पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो निकालो 1/4 और 5, ये बेसिकली ए और बी का शेयर तो है फ्रैक्शन फॉर्म में कंबाइंड, और तुमने अभी जो निकाला है ये भी तुम्हारा ए और बी का कंबाइंड कैपिटल अमाउंट है इन नंबर फॉर्म में। ये फ्रैक्शन फॉर्म में और वो किस फॉर्म में है? नंबर फॉर्म में है। बस जब भी इसका कैपिटल न दिया रहा न्यू पार्टनर का, तुम्हें यहाँ तक पहुँचना होता है। रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स का शेयर पालो मिक्सअप वाला इस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में एंड नंबर फॉर्म में, और दोनों को इक्वेट कर लो। जब दोनों को इक्वेट करोगे मतलब ओल्ड पार्टनर्स का, वैसे स्पेस तो कम पड़ने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल था उसको इक्वल दिखा दो रिमेनिंग शेयर से। जब इक्वल दिखाओगे कुछ देखो ऐसा बन जाएगा। कैसे? 19,72,000 इक्वल्स टू 4/5, ये बनेगा। अब तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या होता है? क्या इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे? हमेशा इनटू 1 रहता है किसी फ्रैक्शन के बगल में, और 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट फर्म्स शेयर। तो यहाँ से बस इतना करो कि पता लगाओ 1 पे कितना आएगा।
ये जो 4/5 इधर लिखा है, जब उसको उधर भेजोगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, कुछ ऐसा बन जाएगा। 1972,000 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू वहाँ 1 पहले से ही है, और 1 रिप्रेजेंट फर्म्स टोटल कैपिटल। इसको सॉल्व जब करोगे, कहाँ लिखें, स्पेस नहीं बचा, जब इसको सॉल्व करोगे 19,72,000 इंटू 5 अपॉन में 4, ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने पे 24,65,000 ये आया 1, मतलब फर्म का कैपिटल। हमने बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल एंड उनके रिमेनिंग शेयर से फर्म का कैपिटल पा लिया। कितना आया? 24,65,000। और फर्म का एक बार मिल गया ना, अब इतना आसान काम हो गया है कि अगर तुम्हें सी का निकालना था, देखो सी का कैपिटल अगर निकालना था तो हम तुम लोगों को बहुत बार कहे हैं भाई, सी कितना लाएगा? जितना फर्म का होगा कैपिटल, उसमें जितना उसका अपना शेयर होगा। मतलब ये देखो, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, वहाँ तो स्पेस खत्म हो गया है। इधर देखो, जितना फर्म का कैपिटल था मल्टीप्लाई कर दो जितना सी का शेयर था। मतलब हमने फर्म का निकाला ना, कितना निकाला था? 24 लाख, यहाँ ध्यान दो, 65,000 इंटू सी का शेयर था कितना? 1/5। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 24,65,000 अपॉन में 5, ये आ रहा है 4,93,000। एक्सीलेंट, सही है, 4,93,000। देखो मेरे पास स्पेस का थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने यहाँ पे फर्म का निकाल के जो सी का निकालना था वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जहाँ पे हम सी का कैपिटल लिखते हैं उसके ठीक नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम ए और बी का बैलेंस निकाल लियो, जो सी का बैलेंस यहाँ पे पुट किए भी सॉल्व करने के बाद वही यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस के तौर पे 4,93,000। देखो ये सवाल लेंदी तो था, लेकिन हमने इस टाइप का सवाल इसके ठीक 2 क्लास पहले लगाया हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न था कि तुमको एक सवाल और प्रैक्टिस कराएं सेम प्रोसेस के थ्रू, और कोशिश भी कैसे बताने का, बस थोड़ा आज डिस्टर्बेंस हुआ इस लाइट की वजह से, लाइट चला गया, अभी तक आया भी नहीं है। तो होता क्या ना, अकाउंटेंसी में किसी क्वेश्चन को बीच में रोकना इम्पॉसिबल होता है। अब मेरा आज ही बात हो भी जाता है भैया से कि भाई इतना लंबा सवाल क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसमें रोकना मुश्किल है। खैर कोई नहीं, अब इसमें जितना हम लोग डिस्कस किए हैं हो पाएगा तो कल दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बातें मैंने बताया प्रोसेस कि अमाउंट कैसे निकाला गया, वही हमारा 10% मेन हिस्सा था, जहां पे तुमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स का पहले यहां तक पहुंचो, एडजस्टेड कैपिटल तक उनका रिमेनिंग निकालो, और इन दोनों को इक्वेट करके फर्म का पता लगाओ कैपिटल, और फर्म का मिल गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से, उसका कैपिटल मिल जाएगा। दिस इज द प्रोसेस यू विल अप्लाई कब? जब तुमको उस न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होगा। बाकी जितना मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है वो उसमें कुछ भी नया नहीं था। हाँ, नया एज पर ट्रांजेक्शन तुमको इतना टिपिकल दे दिया, ये हो सकता था, अदरवाइज ये भी हार्ड नहीं था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ इसको ढंग से उतार लेना, बाकी कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो कल दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।